इट इज बेसिकली नोइंग योरसेल्फ। अपने को जानने की क्रिया है। आप अपने को जानने के क्रम में अपने समझ पा रहे हो, और अगर इस बीच में इस क्रम में आपके कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो वो गिर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अगर आप इसके लिए भी तैयार नहीं हो तो कोई क्या कर सकता है फिर? ठीक है, डेस्टिनी इसी को बोल देते हैं फिर, और क्या है ना। चलो ऋचा, आप अपना प्रश्न बोलो, काफी दिन से पेंडिंग जी गुरुजी। है। गुरुजी, ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे बात क्लियर नहीं हुई उसका। ये पैराग्राफ मुझे लगा कि ये पूछ लेना चाहिए। इस जगत में वरदानों को अभिशाप बनाने वाले लोग हैं। इस जगत में अभिशापों को वरदान बनाने वाले लोग भी हैं। अगर काम क्रोध बहुत है, तो भी परमात्मा को धन्यवाद देना की शक्ति पास में है। अब रूपांतरित करना अपने हाथ में है। काम क्रोध बिल्कुल ना हो तो भी बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई। शक्ति ही पास में नहीं होगी तो रूपांतरित क्या होगा? तो ये प्रश्न था गुरुजी। देखो, शीशे की तरह, आईने की तरह चीजें क्लियर हैं बिल्कुल। हर किसी व्यक्ति के कोट्स को आप मत पढ़ो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो बोलने का उसका तरीका है, वो इसलिए है कि जहां से वो अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि इस जगत में मैक्सिमम भी अज्ञानी मिलेंगे और सुनने वाले भी मूर्ख मिलेंगे। बात समझ आ रही है? इन व्यक्ति का अनुभव है ये, हम किसी और के अनुभव पे चर्चा नहीं करते, हम अपने अनुभव पे चर्चा करते हैं। मूल तत्व पहले समझो। कभी भी कोई भी बात आपको कहे, एक बार की बात है, उसको वहीं रिजेक्ट कर दो, चाहे कि उसमें कितना खजाना पड़े। यानी कि वो काल्पनिक है। कल्पना को रिजेक्ट करो, अनुभव पे आओ। ये ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति जो लिखते हैं, वो आधी बात सही लिखते हैं और आधी बात बिल्कुल उल्टी लिखते हैं। उनको शुरू में तो उन्होंने पॉइंट सही उठाया कि जगत में वरदान को अभिशाप और अभिशाप को वरदान बनाने वाले लोग हैं, तो सही है ना। हम जीवन में जब अपनी सांसों पे ध्यान रखते हैं, हम अपने संतुलन में रहते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, हमारी साधना से संबंधित जो कार्य है उनको करते हैं, तो हम डेफिनेटली अभिशाप को वरदान बना रहे हैं। या तो ये कहना भी गलत है, हमारा जन्म ही इस काम के लिए हुआ है। लेकिन जो वो दूसरा पॉइंट कहते हैं वो सरासर गलत है। वो कहते हैं कि काम क्रोध बहुत हो तो भी परमात्मा को धन्यवाद देना शक्ति पास है। इससे अधिक मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं हो सकता। शक्ति अलग है, शक्ति का प्रगटीकरण अलग है। एप्लीकेशन ऑफ द शक्ति इज डिफरेंट देन शक्ति। बहुत आसान तरह से भी समझा जाएगा। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, वो शक्ति है। बिजली के कनेक्शन से आपने उसको अपने घर में लाके कोई सृजन किया या कोई विध्वंस किया, वो उसका एप्लीकेशन। तो जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अर्थात शक्ति आई, और आपने उससे अपने घर में कुछ क्रिएटिविटी, कुछ सृजन, कुछ सहयोग, जिससे आपका और आपके परिवार का, आपके आने वालों का, घर आने वालों का हित हो या समाज का हित हो, जैसे जैसे आप विराटता में बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन की ओर बढ़, तो ये आप शक्ति का सदुपयोग किया। लेकिन उसी शक्ति का यदि आप दुरुपयोग करें, उसी शक्ति के बलबूते अगर आप किसी के घर में आग लगा दें या तो अपने में ही लगा दें, तो क्या यदि आप अपने घर में आए हुए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की शक्ति के फलस्वरूप अपने घर में आग लगा दें, तो क्या सरकार उससे प्रसन्न होगी? क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनियां उससे प्रसन्न होंगी? नहीं होंगी। आपके खिलाफ एफआईआर होगी। बिजली विभाग आएगा, वो आपकी आग, वो फायर डिपार्टमेंट आएगा, वो आग बुझाएगा, और उसकी कंप्लेन होती है, एफआईआर। आपको थाने जाना है, आपको थाने जाके वहां पे सफाई देनी पड़ेगी, इसलिए हुआ। वहां आपको देखा जाएगा आप दोषी हैं या नहीं है। आपको फायर डिपार्टमेंट का इन सबका खर्चा भुगतना पड़ेगा। आपको सजा भी मिल सकती है, मिसयूज की भी और लापरवाही की। कानून है।
मैं हमेशा कहता हूं पृथ्वी के सारे कानून उस परम सत्ता के ही भाव से प्रेरित हैं। तो मेरे घर में कनेक्शन आ रहा है, इस चीज को जांचने के लिए घर में आग लगाने की आवश्यकता तो नहीं है। मेरे घर में कनेक्शन आ रहा है, इस चीज को जांचने के लिए कई सारे पॉजिटिव कार्य भी ऑपरेट करके चेक किया जा सकता है, मेरे पास कनेक्शन है और ऊर्जा का। तो आप यदि काम और क्रोध में बढ़ रहे हैं और उसके बाद आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। वो आपका धन्यवाद सुनने के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि काम और क्रोध उन्होंने दो ऊर्जा दी है। ईश्वर को लगता होगा कि अगर सभी बिल्कुल ठंडे बसते चले गए, तो उन्होंने एक ऊर्जा दी क्रोध, कि इस समय आप क्रोध का आवाहन करें और शक्ति का प्रयोग करें, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक परिस्थिति जीवन में डेवलप हो जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें। भगवान तो कभी क्रोध नहीं करते, मुझे ख्याल नहीं श्री कृष्ण ने, जितना मेरे को समझ है, जानकारी है, कभी क्रोध किया हो? वो पावर यूज ही नहीं करी उन्होंने, नेवर। और भगवान का भी एक इंस्टेंस आता है मानस में क्रोध किया। अभी भगवान को राज तिलक होना है कल सुबह, सब काम फिट हो चुका है, नदियों के जल आ चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं, न्योते हो चुके हैं, या पकवान बन रहे हैं, जो भी कुछ व्यवस्था हुई है। और जो वैदिक कार्य प्रारंभ होने अभी भी शुरू हो चुके हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ऑल ऑफ ए सडन रात को परिस्थिति बदल गई। माता केकई और राजा दशरथ का जो संवाद है, उसका कम्युनिकेशन का जो पहला साक्षी हुआ, वो सुमंत्र जी हुए। और उसके बाद सुमंत्र जी को अंदाज हुआ, क्योंकि ही वॉज कॉल्ड ओवर देयर। सुमंत्र जी को कहा गया कि आप, रानी ने कहा माता ने कि आप राम को बुला ला। दशरथ जी वॉज इन ए बैड शेप। भगवान राम वहां आते हैं, माता केकई उनको सारी बात बताती। अभी इतना बड़ा राज्य मिलना था, इतनी सत्ता मिलनी थी, इतने भोग, इतनी पावर्स, एक क्षण में जा रहा है। क्रोध आना चाहिए ना, या नहीं आना चाहिए? क्रोध तो आना चाहिए। हमें अगर कभी कुछ 10 20 50 लाख 2 करोड़ रुपए मिलने हो, या कोई अच्छा ऑर्डर मिलना हो, या कोई प्रॉपर्टी आनी हो, मिलनी हो, नहीं मिले तो गुस्सा आता है, एक क्षण में अमर्यादित हो जाती है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर कोई क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब ये तय हुआ था कि राम भगवान को राष्ट्रगद्दी दे दी जाए, वो तब प्रसन्न भी नहीं थे। उन्होंने तब क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा, क्वेश्चन, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रघुकुल की सारी रीत अच्छी है, एक रीत मुझे समझ नहीं आती। वो रीत ये है कि यहाँ पर राजगद्दी बड़े को ही मिलती, छोटे को नहीं मिलती। वो न्यूट्रल तल पे थे। तो क्योंकि उनको राजगद्दी का मोह नहीं था, वो न्यूट्रल तल पे थे, तो वो जा रही है तो उनको क्रोध नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा माता की कही तो, अरे माँ इतनी सी बात है, महाराज दशरथ तो वैसे परेशान हो रहे हैं, ये तो मुझे स्वीकार है। और ये कह के वो तुरंत वहां से पलटे, और पलट के वो अब अपनी माता कौशल्या के पास आए। माता ने उनको बोला कि आप बैठो, कुछ मिठाई खा लो, मैं लेके आती हूँ। मानस के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो उन्होंने कहा माँ मेरी बात सुनो। बोलो बेटा, क्या बात है? पिता दीन मोई कानन राजू, तेही सब भात मोर बड़ पाजू। माता, पिता ने मुझे राजा जंगल का राजा बनाया है, वहां सब प्रकार से मेरा बहुत काम। विलाप हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध उमड़ रहा है उनको। तो प्रभु को क्रोध नहीं आता क्या? आता है। कब आता है? जब समुद्र उनको मार्ग नहीं दे। 3 दिन हो गए, इन द रिक्वेस्टिंग मोड भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि हे समुद्र, हमें आप मार्ग दीजिए। और जब 3 दिन हो गए प्रार्थना करते, थ्री, ऑलवेज रिमेंबर द पावर ऑफ महिमा जासु जान गनी राम, प्रथम पूजियत नाम है। वो साधक जिनकी वीडियोस बंद है, सुशीला जी ने नहीं, शानू और नुपुर, अपनी वीडियोस ऑन कीजिए।
तो 3 बार प्रार्थना की, 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। जब वो बात नहीं बनी तो उन्होंने क्रोध का आवाहन किया, आइए अब आपकी आवश्यकता है। विनय ने माना हूं जल्दी जाओ। गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए। आह्वान कर ले। तो क्रोध एक शक्ति है। शिव को भाव हुआ कि आइए अगस्त ऋषि के पास चलेंगे और वहां जाके हम राम कथा का श्रवण करें। और ये भाव के साथ शिव ने सती को साथ लिया और वो दक्षिण भारत स्थित अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और अगस्त ऋषि ने भगवान का और सती माँ का बहुत सम्मान किया। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ईश्वर अखिलेश्वर, पूरे ईश्वर ब्रह्मांड के, ऐसे उन्होंने सम्मान दिया। और अब उन्होंने राम कथा कहनी शुरू की। अब जब यहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि ये वही यात्रा है कि जिस यात्रा की लौटने से पहले ये यात्रा अभी एक तरफ की हुई है। अभी कैलाश से दक्षिण की यात्रा हुई है और दक्षिण से कैलाश की यात्रा होते होते सब कुछ बदल जाएगा और उसकी सारी पटकथा यहां अब लिखी जाएगी इस क्षण के बाद अगस्त ऋषि के आश्रम। कुंभज, कुंभज, कुंभ से जन्म हुआ था ना, कुंभज ऋषि। सती को यहां मोह आ गया। और मोह ये आया सती को कि जो कथा मेरे पति ने कही है, अगस्त ऋषि को कही है, वो कथा अब वापस अगस्त ऋषि मेरे पति को कैसे सुना सकते हैं। क्योंकि व्यासपीठ से जब पहली बार कथा निकली तो ये शंभु ने कही कथा, वक्ता तो शंभु हुए और जिसको कथा कही वो श्रोता हुए। तो अब ये कैसी उलट माला हो गई कि जो श्रोता है वो व्यासपीठ पे आ गए हैं और जो व्यासपीठ पे थे वो श्रोता बन गए हैं। उनको मोह हो गया, वो समझ नहीं पाई शिव की लीला, मोह में आ गई। अब जब कुंभज ऋषि, सौरभ क्या हुआ, अब जब कुंभज ऋषि ये कथा कहते हैं तो शिव उसको बहुत आनंद से सुनते हैं, क्योंकि इस कथा में उनके आराध्य राम का नाम किस मुख से आ रही है उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन सती उस कथा को ध्यान से नहीं सुनती, राम नाम की अवहेलना होती। शिव इस चीज को समझ रहे हैं, तो क्या शिव को क्रोध करना चाहिए? शिव को कोई मोह, कोई स्पृहा नहीं है, नहीं करते थे। और जब ये कथा पूरी हुई और सती जो है वो अपने पद से गिर गई, फिर भी वापस चले। वापस चले तो रास्ते में सीता हरण की लीला हो रही थी। भगवान राम लीला में भटक रहे थे। लीला अर्थात जिसका पटाक्षेप भी सुख के साथ, जिसमें दुख का स्थान नहीं है, आनंद होता है। तो सुख से बेहतर आनंद। क्योंकि कुंभज ऋषि के यहाँ बैठे हुए सती भ्रमित हो गई थी, तो यहाँ पर वो भ्रम, वो माया, वो इल्यूजन उनके माइंड पे फैली रही और वो नहीं पहचान सकी कि भगवान राम लीला कर रहे हैं। उन्होंने, शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया और सती से कहा कि आप भी प्रणाम करें, ये मेरे इष्ट है, भगवान राम है। सती ने इनकार किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक स्त्री के विरह में जो व्यक्ति भटकता है वो आपके इष्ट नहीं हो सकते। शंकर को अनुभव था कि इन्होंने राम कथा नहीं सुनी। शंकर ने उनको कहा कि अगर आपको ऐसा विश्वास मत निश्चित है तो आप जाके की न जाई परीक्षा ले हूं, आप जाके परीक्षा ले लीजिए। सती ने सीता का वेश धरा और भगवान राम के आगे गई।
और भगवान के राम के आगे जैसी गई तो भगवान राम ने उनको प्रणाम किया और कहा कि वन में अकेली कहाँ फिरती हो, कह वृक्ष के तू शिव कहाँ है। सती अपमानित हुई, वो शिव के पास आई। शिव ने कहा क्या हुआ। सती ने झूठ बोला और कहा कि ऐसा कुछ मत, प्रणाम करके चल लिया। योग माया से शिव ने सब कुछ देख लिया और अब शिव ने यहीं पर ही सती का त्याग कर के ये सती जो मेरे आराध्य की शक्ति के रूप में इस शरीर से परिवर्तित होकर गई, अब इनका और मेरा पति पत्नी के रूप में मिलन संभव नहीं है, मर्यादा की लीला का हनन होगा। उन्होंने वही त्याग कर, उनके त्याग करते भविष्यवाणी तो हुई, आकाशवाणी तो हुई, सती समझ नहीं सकी। बहुत अच्छा अवसर था कि शिव यहाँ क्रोध करते, शिव ने क्रोध करना नहीं चुना, क्रोध नहीं। क्या किया उन्होंने, क्या चुना, उन्होंने दृष्टा होना चुना, दृष्टा। सती को समझ नहीं आया। जैसे ही ये कपल कैलाश पर्वत पहुंचता है तो शिव, गोस्वामी ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपन। शंकर जी से सहज सुगा के बताता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ये प्रसंग मैंने सबसे पहले महान राम कथा वाचक, प्रातः स्मरणीय, मेरे हृदय के बहुत करीब विजय कौशल जी महाराज से सुना। और जितनी चिंगारी मेरे बदन में विजय कौशल जी ने लगाई वो कोई नहीं लगा सकता। ही वॉज द फर्स्ट। मैं रुड़की में था, इनकी पहली कथा हुई आई थिंक 91 के आसपास थी। मेरे को राम कथा में बहुत प्रेम था। इनकी कथा हुई लेकिन मैं जाता नहीं था। मेरी मदर गई, मेरी मदर गई तो उन्होंने मुझे आके कहा कि टुन्नू तू जा उस कथा में, वो तेरी सोच को बहुत मैच करती है। आई थिंक 90-91 की बात। मैंने 3 बार इनकी कथा सुनी रुड़की में। और जैसे मेरे को मेरा मार्ग मिल गया। आज इस बात को 30-32 साल हो गए, फिर कभी पीछे पलट के मुड़ के नहीं देखा। ये मुझे मेरा मार्ग मिल गया, मुझे बात में समझ आई बात। और राम कथा के माध्यम से मैं जो कुछ बोलता हूं ना, कभी इंटरनेट में सर्च करना, ये पूरी तरह से विजय कौशल जी महाराज के शब्द, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं। ये चौपाई जो मैंने आपको गा के बताई वो ऐसे ही गाते। मुझे उनसे बहुत प्रेम है। फिर मैं दिल्ली आ गया नौकरी करने, और मैंने यहाँ देखा उनकी कथा थी, और मैं पागल था। उस समय इंटरनेट नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, आपको मिलना ही होता। ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क पंजाबी बाग में की कथा थी। मैंने बोर्ड देखा, मैंने निश्चय किया कि मैं कथा सुनूं। मैं रोज ऑफिस से निकलता था अपने किसी विजिट को प्लान करके, और मैं पूरे 3 घंटे कथा सुनता था। 10 दिन ये क्रम चला। समय के आगे पीछे करके मैं अपना ऑफिस का काम पूरा कर देता था। एक दिन की बात है, मैं कथा में बैठा था और मेरा मन उचाट हो गया, पूरी तरह उच्चाटन, कथा में मन ही नहीं। तब इतनी जागृति भी नहीं। जब मन नहीं लगा कथा में तो निश्चय क्या, उठो यहाँ से, क्या करें, क्योंकि अगर मन नहीं लगेगा ना तो आप वो कार्य नहीं कर सकते। उच्चाटन का प्रयोग बहुत अच्छा किया था, हम कभी चर्चा करेंगे। जिस समय भगवान राम वन जा रहे हैं और सारे अयोध्यावासी वापस आ रहे हैं, तो इंद्र ने उच्चाटन किया था भगवान की मर्जी से रात को, तो उन सबका मन हट गया था भगवान के
चढ़ने से कुछ समय के लिए वापस आ गए, कंफ्यूज हो गए। मैं वहां से उठा और मैं अपने जहाँ मुझे जाना था डेस्टिनेशन पे वहां चला गया। तब इतनी फोन की सुविधा नहीं थी, और ये मोबाइल्स तो उस समय तभी तभी आए थे, बहुत महंगी कॉल थी, सुलभ नहीं थे हम लोगों के लिए, इनकमिंग की भी फीस लगती। मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि मैं वहां जाके बैठा अपने वेंडर के यहाँ। मैंने उसको बात की, हमारा एक टूल डेवलपमेंट था, एक हेडलाइट का। मुझे 10 मिनट ही हुए होंगे, मेरे दोनों सुपर बॉस उसके यहाँ, दोनों सुपर बॉस, मेरे बॉस और प्लांट हेड, मुझे देख के बहुत प्रसन्न हुए। अरे आशीष, तुम लोग बैठा। जो प्लांट हेड थे वो मेरे क्लाइंट हैं आज। ठीक है शर्मा जी। तो हाँ, मैंने कहा सर ये भाई क्या क्या डेवलपमेंट है। मैंने बताया सर ये डेवलपमेंट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, खैर। हफ्ता या 10 दिन की कथा थी, उसके बीच में एक अनुभव रहा ऐसा। उसके बाद कुछ ऐसे मेरे अनुभव रहे कि जहां मेरे को विजय कौशल जी से एक बहुत बड़ा आकर्षण और कनेक्शन रहा, जो अब संतुष्टि पे है। अब मैं संतुष्ट हो गया। तो इनकी कहीं कथा होती थी, मैं पहुंच जाता था। तो एक बार मुझे हरिद्वार जाना था, बीएचएल हरिद्वार, ये बात 20 साल पुरानी। तो मैं बैठा बात कर रहा था, ये बात होगी सन 2002 या 4 की, लाइक मुझे याद नहीं। मैं नई दिल्ली स्टेशन में बैठा फोन पे बात कर रहा था। मैंने देखा आगे से विजय कौशल जी मुंह पर गए। अभी विजय कौशल जी के लिए मेरे मन में पागलपन था, राम कथा के लिए पागलपन आज भी है, लेकिन वो आज एक फल पक रहा है जैसे। अभी वो मुंह कर गए सामने से, तो सामान सुमून तो मैं भूल गया, फोन की कॉल काटनी भूल गया, जेब में डाला और मैं महाराज जी के पास पहुंचा। मैंने महाराज जी को प्रणाम किया, उनके पैर छुए। उनके वो असिस्टेंट, नाम भूल गया, शायद विश्व भूषण कुछ ऐसे ही नाम। सो असिस्टेंट क्या, उनको पीए हैं, सब कुछ संभालते हैं, वो भी साथ थे। और 10 मिनट मुझे नहीं पता उनसे मेरी चर्चा, उन्होंने मेरे से बहुत प्रेम से बात की, एंड वो पब्लिक प्लेस पे सिर्फ हम ही बात कर रहे। ठीक है, हमने चर्चा की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका सामान रह गया, आपका नुकसान ना हो जाए। तो मुझे एक याद आया, मैंने कहा हाँ। मैंने उनसे विदा ली, हम वापस आ गए अपन उस पर। इतने में फोन देखा तो फोन चालू था। मुझे भी याद है, मेरे मित्र हैं परमिंदर जी, हमारे डीलर हुआ करते थे नोएडा के, उनका फोन था। बात खत्म हो गई। अब मैं जाके जब ट्रेन में बैठा, तो मैंने पाया कि मैं इस तरफ बैठा और इस तरफ विजय कौशल जी और उनके पीए बैठे। हम साथ साथ थे। उनको हरिद्वार जाना था, मुझे हरिद्वार जाना था, कुछ ऐसा था। उनको शायद देहरादून जाना था। मैंने उनको निवेदन किया महाराज जी को, यदि उनकी अनुमति हो तो मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। उनके जो पीए हैं, उन्होंने उनको इशारा किया कि कोई बात नहीं, तो बैठ। वो एक सफर था पूरा इतने घंटे का, जो साथ बिताया। मुझे अभी याद नहीं क्या बात हुई, लेकिन मुझे याद है उनका बहुत प्रेम मुझे मिला उससे। आज मैं महसूस करता हूँ कि वो इतने बड़े व्यक्ति थे, मुझे अवॉइड कर सकते थे, या तो वो थकते होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे इस 4 5 या 6 घंटे के सफर में एक क्षण भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मुझसे दुखी या परेशान। शायद वो मेरा बचपना था, या शायद मेरा प्रेम भरा था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप हमसे बोलिए। फिर उनकी कथाएं होती थी, मेरे पास खबर आती थी, मैं जाता था। ऐसी एक बार कथा हो रही थी, और दिवाली का समय था, मैं निकला हुआ था। मैंने पाया कि एक जगह बोर्ड लगा है कि उनका निवास स्थल, में वहां चला गया, दिवाली भूल गया, और मैंने उनसे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। आनंदमयी के जो पिता हैं, वो विजय कौशल जी महाराज के बहुत निकट हैं।
और वो इतने निकट हैं कि उस क्षेत्र में उनकी जो कथा होती है वो सब उन्हीं के द्वारा होती है। और विजय कौशल जी महाराज जब भी विकास नगर आते हैं तो वो आनंदमयी के घर में ही उनका व्यक्तिगत निवास होता है, चाहे वो एक दिन के लिए आए चाहे वो 10 दिन, वही वो रहते। आनंदमयी के पिता ने मुझसे कहा कि उनके एक कार्यक्रम में उन्होंने एक ध्यान सेंटर का उद्घाटन किया था, आप चले गए। फिर दोबारा अवसर मिला 3 दिन का उनका ध्यान सेंटर, ध्यान का एक अनुभव लेने का। तो मैं आनंदमयी के पिता को बोलता था कि मेरे इनको पर्सनली मिलने की इच्छा। कुदरत की करनी ऐसी कि जब हम लोग जा रहे थे, निकल रहे थे, बहुत सा बड़ा ग्रुप था, तो मैं ग्रुप से बिछड़ गया। ग्रुप एक मार्ग चला गया, मैं दूसरे मार्ग चला गया, विद इन द आश्रम। इट्स वेरी बिग आश्रम है। आप लोगों में जो गए हैं उन्होंने देखा हो। अभी देखें क्या हुआ कि जब मैं बिछड़ के इस मार्ग से आया तो मैं ऐसे आ रहा हूँ, महाराज जी ऐसे आ रहे हैं। 5 साल पुरानी बात होगी। आए, मिले, देन वी हैड अ टॉक, 2-4 मिनट की टॉक हुई, संतुष्टि हुई। उसके बाद फिर मेरे को संतुष्टि लगातार बनी रही। मानस की जो बीच बीच में चर्चा होती है, ये वही सूत्र हैं जो विजय कौशल जी महाराज ने अनफोल्ड किए थे, और मेरे हृदय में उनके लिए बहुत प्रेम है। मुझे उनसे जब मैंने चाहा, मुझे उनसे व्यक्तिगत मिलने के अवसर मिले, बिना किसी रेफरेंस के। कोई रेफरेंस नहीं। जब तक मैं साधना में नहीं गया था, सन 14 से पहले तक, वो मुझे व्यक्तिगत नाम से अच्छे से जानते थे। आज भी जान लो, मेरे ख्याल नहीं। क्योंकि जैसे मम्मी वगैरह भैया पहुंचते थे कथा में तो पूछते थे आशीष का वो क्यों नहीं आए। तो उनका प्रेम मिला, मेरे को आज अवसर मिला अपनी हृदय की बात कहने का, थोड़ा भावुक भी हो गया। लेकिन मानस के मैं जो सूत्र कहता हूँ, ये विजय कौशल जी की जो गंगा है वो बहुत समीप से होकर गुजरी है। और वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन को ट्रिगर किया। मेरे भीतर जो भी था वो अगर निकला तो वो निकला विजय कौशल जी की उन 3 कथाओं से, जो शायद सन 91 में रुड़की हुई थी। ट्रिगरिंग उन्होंने की, ट्रिगर्ड बाई। तो नहीं करते क्रोध शिव, उनके पास अवसर था। और अब इतने कष्ट में होके शिव जब कैलाश पर आ जाते हैं तो वो ध्यान चुनते हैं। शंकर सहज स्वरूप समाधि, लागी समाधि अखंड अपारी। उनकी समाधि लग गई। बीते संवत सहज 87, क्रोध की अग्नि को या कष्ट की अग्नि को उन्होंने कन्वर्ट किया ध्यान में। खुद साक्षात जगदीश्वर व्यवस्था दे रहे हो, कैसे प्रसन्न होंगे हम जब गुस्सा होंगे तो। तजी समाधि सुन, समाधि से आंख खुली, माता उनके पास आई, माँ ने उनके चरण छुए। तो शंभु ने अब उनको सन्मुख आसन दिया, बैठे ही सन्मुख आसन देना। हे सती, आप मेरे वामांग बैठने का अधिकार खो चुकी हैं, आप मेरे सामने बैठिए। हम पति पत्नी नहीं, गुरु शिष्य के रूप में बात करें। गुरु शिष्य आमने सामने बैठे। कहाँ क्रोध किया? साक्षात जगदीश्वर स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कहाँ क्रोध किया? क्रोध नहीं किया। क्रोध की ऊर्जा को कब प्रयुक्त करना है, ये आपकी बुद्धि और विवेक का विषय है। लेकिन अगर आप कहें कि क्रोध है तो अच्छा है, मुझे पता है मेरे में शक्ति है, तो इससे अधिक बेहोशी क्या होगी? अगर आपको गुस्सा आए और आप कहें ईश्वर तेरा बहुत धन्यवाद, आई एम हैप्पी, आई नो आई हैव पावर्स। अरे मूर्खो भाई, तुम तो ऐसे थोड़ी होता है। शक्तियां तो हैं ही। उसके लिए क्रोधी होने की, कामी होने की आवश्यकता नहीं है। शक्तियां तो हैं ही। मैं सो जाऊं और फिर भी मेरी सांस चलती रहे, क्या ये शक्ति नहीं है? रात को छोले भटूरे, नान पराठे,
पनीर और दाल मखनी खा के सो जाऊं और मैं कुछ ना करूं और वो सब हजम हो जाए, पच जाए, क्या शक्ति नहीं है? शक्ति नहीं है क्या? शक्ति तो है ही। शक्ति को जानने के लिए क्रोधी होने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति को जानने के लिए आपको ध्यानी होने की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति ये कहे कि धन्यवाद, मैं क्रोध कर रहा हूं, अगर काम क्रोध बहुत हो, मैं काम में उतरा हुआ हूं, मैं क्रोध कर रहा, शक्ति तो है ही। आप काम का देखिए, आप सो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सोते हुए शरीर काम में रिएक्ट करता है, शरीर की क्रियाएं बदल जाती है, इसमें आप कुछ नहीं करते। शरीर स्वयं काम में रिएक्ट करता है, तब आपकी आंख खुलती है। शक्ति तो है ही। बात समझ आ रही है? ऐसे सोचना उचित नहीं है। ये सिर्फ अपने रॉन्ग स्टैंड को जस्टिफिकेशन देने की बात है। ये गलत है। अपने रॉन्ग स्टैंड को जस्टिफाई मत करो। आप जब भी अपने रॉन्ग स्टैंड को जस्टिफाई करेंगे अर्थात अड़ जाएंगे, स्टबर्न हो जाएंगे, तो क्या होगा? आप एक विचार के साथ चस्पा हो गए, अटक गए। एक विचार के साथ जुड़ जाना, आपने अपना कर्म फल प्रदाता देवता शनि को एक्टिवेट कर दिया। तो जितने भी लोग अड़ियल और जिद्दी और स्टबर्न होते हैं, उनके शनि उनके रिजल्ट्स खराब कर देते हैं। आप जिस बिंदु से अड़े, उस बिंदु पे आपके रिएक्शंस रॉन्ग हुए, आपके कर्म खराब होने शुरू हुए। बात को बड़े आराम से देखो। बात समझ आ रही है? ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। यदि काम और क्रोध आ रहा है तो मेरे पास शक्ति है, मेरे पास शक्ति है तो काम क्रोध तो आएगा ही। हे ईश्वर, आप मुझे कृपा करें, आप मुझे विवेक दें, आप इस बुद्धि को जागृत करें, आप मुझे संतुलन दें, आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, जिससे मैं इस काम और क्रोध की शक्ति के आवेग को सही अप्लाई कर सकूं। वन इज द फिजिक्स, अदर द अप्लाइड फिजिक्स। शक्ति द्वितीय है प्रयुक्त शक्ति, मैं उसका सही सदुपयोग कर सकूं। मैं तो समय हमेशा कहता हूं कि अगर आपको वासना डेवलप हो और आपकी जेब में पैसे हैं तो बनाओ भवन अच्छा, किसने मना किया? लेकिन अच्छा भवन बनाने से पहले, वासना पूरी करने से पहले ये जान लो कि मेरे भीतर वासना का ज्वार उठता है, तो वासना से मुक्त हो जाओ। तो आपको ख्याल होगा, मैंने 2 या 3 महीने पहले अपने एक अनुभव शेयर किया था। मुझे क्रोध आया था किसी व्यक्ति को लग जाए, तो मैंने निश्चित किया था कि मैं इनको कॉल नहीं करूँ, लेकिन मर्यादा के अनुकूल रह के मैंने एक कॉल किया है। तब मैंने आपसे कहा था मैं नहीं करूंगा। तो जो ज्वर आता था मेरे को क्रोध का, मैंने आपसे बात करके उसको न्यूट्रलाइज किया, कह दिया। तो कह देना सर्वश्रेष्ठ औषधि है। कृपया कह दीजिए। हमारी प्रिय साधिका नूपुर गुच्छन की सबसे बड़ी समस्या, वो कहती नहीं है, कहती नहीं है। उनको कहने की कला सीखनी होगी। उनको अपने को कह देना होगा। 2 बालक हैं हमारे सेशन में, एक सहज और प्रेमानंद। बच्चों की तरह चहक के ऐसे बोलते हैं। कह देना एक बहुत बड़ी कला है। तो कृपया मेरा आप सबको निवेदन, ऐसे ऐसे जो मैसेजेस हैं उनको दूर से आप नमस्कार करें। उनको दूर से आप नमस्कार करें, बहुत अच्छा रहेगा। शानू अपना वीडियो ऑन करें, सतीश गुप्ता जी अपना वीडियो ऑन करें, उनको दूर से नमस्कार करें, है ना? इनमें मत उलझो। फिर भी उलझना हो जाए तो पूछ लो, अच्छा क्यों? शक्ति तो है ही। शक्ति कहाँ नहीं?
ये पूरा का पूरा जो लोक है, पृथ्वी लोक, ब्रह्मांड का तो मैं अनुभव नहीं है, ये पूरा का पूरा लोक जो, ये उसकी शक्ति का ही प्रगटीकरण है। उसकी शक्ति का ही प्रगटीकरण है। शक्ति ही अनेकों रूपों में प्रकट हो रही है, बस और कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो ईश्वर धन्यवाद है, अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो प्रभु मुझे तो सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे, मुझे शक्ति दे कि मैं इसको चैनलाइज कर सकूं। धन्यवाद नहीं, यहाँ पे प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु आप मुझे शक्ति दें कि ये जो क्रोध की ऊर्जा है, मैं इस ऊर्जा को चैनलाइज कर सकूं। मेरा क्रोध नामक तत्व, क्रोध मीन्स फायर, मेरा अग्नि तत्व, पंच महाभूत, मेरा अग्नि तत्व अनबैलेंस हो गया है। अच्छा, अग्नि तत्व अनबैलेंस होगा तो क्या होगा? तो अगर मैं दूध उबालूं और अग्नि तत्व अनबैलेंस हो तो या तो दूध उबलेगा ही नहीं या वो बह जाएगा। यदि मैं रोटी पकाऊं और अग्नि तत्व अनबैलेंस हो, या तो रोटी कच्ची पकेगी या पक्की जल जाएगी। पेट की जठर अग्नि पित्त रूप में अगर अनबैलेंस हो जाएगी तो पित्त के खराब होने से, पेट के खराब होने से, पेट की अग्नि के खराब होने से 100%, 100% बीमारियां आती हैं। अगर पेट ठीक है तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अपने घर परिवार के लोगों पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिए। फायर एलिमेंट है, अग्नि है, तो मेरे विचारों की अग्नि क्रोध रूप में अगर अनबैलेंस होकर निकलेगी तो क्या होगा? जला देगी ना मेरे को भी और मेरे सराउंडिंग्स को भी। और ऐसा नहीं है, हम कितने जागरूक हैं, हम जानते हैं जब हम परम क्रोध में होते हैं तो हम घोषणा करते हैं कि दूर हट जाओ, मैं क्रोध में जल रहा हूं, मैं सबको मारूंगा। घोषणा करते हैं, आप देखिए हमारी चेतना उस समय कितनी जागृत है। हर व्यक्ति घोषणा करता है इसमें। जब वो परम क्रोध में होता है, उसको समझ होती है कि तू क्रोध में है, और उसको ये भी समझ होती है, उसका विवेक ठीक जागृत होता है उस समय कि हटो नहीं तो मैं मारूंगा। और हम कहते हैं कि चुप हो जाओ, उस समय बहस मत करो, मेरे हाथ से अनर्थ हो जाए। देखिए ये आप सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव है, इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने इस विवेक को उस क्षण भी जागृत रखो जब क्रोध जागृत नहीं है। जब क्रोध जागृत हो गया और फिर विवेक जागृत हुआ तो उसने क्रोध को लगाम करके वापस नीचे लाया। ऊर्जा खराब होगी, ऊर्जा खराब मत होने दो, इस ऊर्जा का सदुपयोग करो। अपने विवेक को एडवांस में जागृत करो। आपका विवेक एडवांस में कब जागृत होगा? जब आपकी बुद्धि संतुलित होगी। आपकी बुद्धि कब संतुलित होगी? आपकी बुद्धि तब संतुलित होगी जब आप रेगुलर ध्यान करेंगे, आपका ख्याल आपकी सांसों पर रहेगा, आपकी चेतना आपकी सांसों से दूर नहीं जाएगी। एक चाबी है सारे तालों की, आपका ख्याल, आपकी चेतना आपकी सांसों पर आती है। क्या बात समझ आ रही है? कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते, आराम से बैठ जाइए। गुरु जी, मेरा आज का एक अनुभव है। जब मैंने ओम ध्यान किया अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उषा जी की सासू माँ के लिए वाइब्रेशंस का मैनिफेस्टेशन जैसे पिछले 2 दिन से करके कर रही हूँ। तो महसूस किया कि यदि कोई अपने को ब्लॉक कर ले कि भाई मुझे कोई वाइब्रेशंस नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति श्वास तो ले रहा है, तो जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो मैंने पाया कहीं ना कहीं वो ओम का जो मेरा एक कनेक्ट है वो पहुंच रहा है। मतलब ये आज मैंने महसूस किया। बहुत अच्छा अनुभव है आपको, वेरी गुड। जो सब जगह है वो कैसे नहीं पहुंचेगा? हम सब ओम में ही तो बरत रहे हैं।
है ना? जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई? चलिए आनंद से बैठिए कुछ क्षणों के लिए, अनम्यूट कर लीजिए, संवेद स्वर में ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। कृपया भजन तैयार रखिए। बहुत बढ़िया। दिन साधक के बैकग्राउंड में कोई वॉइस है, अपने को अनम्यूट कर दीजिए, स्वयं ध्यान रखें, आवाज नहीं आनी चाहिए। आराम से बैठिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। एक लंबा गहरा श्वास भीतर और लंबा गहरा श्वास बाहर। बहुत आनंद के साथ स्वयं को बताइए कि आप कितने सुंदर हैं। आई एम वेरी ब्यूटीफुल। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मैं हूं। कितना सोना मुझे रब ने बनाया, सबसे सुंदर। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, उन्होंने मुझे इतना सुंदर बनाया। ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद, आपके अनंत शुक्राने। बताइए स्वयं को कि आप कितने स्वस्थ हैं। धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि उन्होंने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया। आइए संवेद स्वर में साधिका रुचि अग्रवाल के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करें।